Good morning my dear friend. Today we'll talk about the class 10th NCERT exercise 2.2. देखिए फर्स्टली we'll have to see the relationship between the zeros and the coefficient. क्वेश्चन हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप आपकी होती क्या है. तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमें देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म क्या होता है. अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखता हूँ तो दैट इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म. अगर हम यहाँ पर बात करें तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म. ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है. ठीक है, अब मुझे देखना है जीरोस. तो देखिए जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतने ही पॉलिनोमियल के अंदर जीरो होते हैं. तो हम पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, दैट्स वाई देयर विल बी 2 जीरोस. उन दोनों जीरो को आप ऐड करोगे, सपोज करोगे दैट द वन जीरो इज़ अल्फ़ा एंड द अनदर जीरो इज़ बीटा. अगर मैं दो जीरो को अल्फ़ा और बीटा लेकर चलता हूँ तो रिलेशनशिप क्या होती है वो हम समझते हैं. पहली है आपकी सम ऑफ द जीरोस. क्या होता है हम लोग का सम ऑफ जीरोस, मतलब जो दो जीरो दिए हैं उनका हमें सम निकाल कर आपका लाना है. तो सम ऑफ जीरोस हो जाता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्चुअली वर्डिंग में भी हमें याद होना चाहिए. जनरली हम जो क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तब हम मानेंगे केवल आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, अल्फा और बीटा क्या है आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, ठीक है ना. देन सेकंड होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल कर लाते हो वो क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हो जाएगा प्रोडक्ट. दो जीरो अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए. ये हो गई आपकी दो रिलेशनशिप. एक होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. ए बी सी आर द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह आपका जीरो निकाल कर लाया जाता है एंड देन रिलेशनशिप आपकी प्रूव की जाती है. ठीक है, तो मैं बात करता हूँ. पहला क्वेश्चन ही दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, लेट मी रब इट. पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो देखिए मैंने आपको कहा था सबसे पहला आपका काम रहेगा जब भी आपको जीरो निकालना है, पॉलिनोमियल को आप पी ऑफ एक्स मानिए. ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व किया जाता है. यहाँ पर आपको यूज़ करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. कौन सी मेथड? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. मीन्स हमें मिडल टर्म के ऐसा फैक्टर निकालना है जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए. अब क्वेश्चन आता है ऐसा मिडल टर्म प्लस करने पर आने वाली है या फिर माइनस करने पर, तो वो आपको पता चलेगा लास्ट वाले नंबर के साइन से. तो हम देखा लास्ट वाले नंबर के आगे साइन था आपका माइनस, मतलब मिडल टर्म आएगी आपका माइनस करने पर. तो हमें दो नंबर ढूंढना है जिन्हें माइनस करने पर तो 2 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो. तो द नंबर विल बी, सोचिए, माइनस करने पर 2 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 8 मिल जाए. क्या होंगे नंबर आपका 4 और 2. देखिए 4 और 2 का अगर हम माइनस करते हैं क्या आ जाता है 2, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है. तो नंबर मिल गए 4 और 2. हमने पढ़ा था जब हमें नंबर मिल चुके हैं तो हम सिमिलरली हम क्या करेंगे 2 के प्लेस से केवल हमने वो दोनों नंबर लिख दिया आपका 4 माइनस 2x. ठीक है, माइनस 8. अब यहाँ पर बात करते हैं. देखिए ये है 4, ये है माइनस 2 और ये है x. जब आप इसका मल्टीप्लाई x में करोगे आपको मिलेगा 4x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x. ठीक है, तो आपको तो माइंड में सिंपली रखना है जो दोनों आपके नंबर मिले हैं वो आपका x के टर्म में है. ये भी 4x है, ये 2x है. ठीक है, अब मुझे केवल इसके बाहर साइन देखना है. क्या साइन है? ये साइन बहुत कुछ मैटर करेगा आपके लिए. ये जो भी साइन है इसका आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस इन माइनस प्लस 2x माइनस 8. यहाँ पर हमने पढ़ा था हम 2 2 के पेयर बना के कॉमन लेंगे. हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या कॉमन आया आपका x, क्या बच गया अंदर x माइनस 4. यहाँ पर प्लस था, सबसे पहले प्लस कॉमन आया. 2 और 8 में क्या कॉमन आ जाएगा 2, देन क्या बचा अंदर आपका x माइनस 4. देन पूरे में आया आपका x माइनस 4 और ये आ गया आपका x प्लस 2. ठीक है ना. अब ये मिल चुके हैं आपको फैक्टर, आपको निकाल के लाना है जीरो. तो नाउ लेट क्या कर लेंगे हम, पुट करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. आपका पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल में चला गया. देन यू विल गेट एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो.
तो एक बार तो आपके पास आ जाएगा x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। क्या करना है, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल में पुट कर लेते हैं, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो। दिस माइनस फोर विल गो राइट हैंड साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस फोर। दिस प्लस टू विल गो राइट हैंड साइड, तो आपको मिलेगा माइनस टू। ठीक है, अब एक को आप अल्फ़ा बोल दोगे, ये होगा मेरा अल्फ़ा इक्वल टू फोर, और एक जीरो को हम बोल देंगे बीटा, ये होगा हमारा बीटा इक्वल टू माइनस टू। दिक्कत कोई, आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, अब मुझे निकाल के लानी है रिलेशनशिप, वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। तो देखिए आ जाते हैं हम लोग, हेडिंग डाल देंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप देखिए सबसे पहली होती है अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें पता था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हम लोग क्या है दोनों को लेकर चलेंगे और LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर देंगे। देखिए पहले तो जो आपका पॉलिनोमियल इस पर आप लिख लीजिए, किस फॉर्म में, आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप यहाँ पर देखोगे a के प्लेस पर कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 मानते हैं। b के प्लेस पर है माइनस टू और c के प्लेस पर है माइनस एट। ठीक है, और अल्फ़ा है हमारा 4, बीटा है माइनस टू। ठीक है, तो मैंने अल्फ़ा आपका पुट किया 4 प्लस बीटा पुट कर दिया माइनस टू, माइनस साइन था हम लोगों ने अप्लाई किया b b के प्लेस पे क्या मिला मुझे, माइनस टू, तो b के प्लेस पे हमने पुट कर लिया हमारा माइनस टू अपॉन a के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। 4 प्लस माइनस टू, तो पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस टू। 4 माइनस टू आपने किया, आपको मिला 2, और यहाँ पे प्लस टू का मीनिंग भी 2 ही होता है। देन LHS इक्वल टू RHS, आपका LHS RHS दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो पहला वाला रिलेशन था। सेकंड वाला हम देखते हैं, सेकंड वाला क्या था हम लोग का, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा के प्लेस पे मेरे पास 4, बीटा के प्लेस पे है माइनस टू, सी के प्लेस पे है हम लोग के पास माइनस एट, अपॉन ए के प्लेस पे था 1। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस एट इक्वल टू माइनस एट, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। LHS इक्वल टू RHS इज वेरीफाइड। In that way you can find the zero of the polynomial and then verify the relationship between them. ठीक है, it's a very simple. ठीक है, now let us see the question number second. सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो वो दिया है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हम लोग। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या है आपका, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमने वही कहा कि पहले तो पॉलिनोमियल को हमने जीरो के इक्वल में आपका पुट कर लिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिलेशनशिप भी हम निकाल के ले ही आएंगे फिर तो, है ना। चलिए आपने क्या कहा कि सर यहाँ पर मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ आपकी दिखाई दे रही हैं, कौन सी, या तो सर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका a प्लस वी ए माइनस वी का होल स्क्वायर बनकर आएगा, या फिर जो मेथड अभी हमने पढ़ी वो मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने जो मेथड पढ़ी उसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से हम लोग फाइंड करके लाते हैं। तो आप देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में कि सर अभी आपने जो क्वेश्चन बताया या आपने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताए थे वहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी नंबर नहीं रहता था। तो आपको क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का पहला नंबर है दैट विल बी मल्टीप्लाइड इन द कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई किया आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 1, आपको मिला 4। ये जो आपका 4 है ये काफ़ी काम का है, लेकिन ये आपके फिर भी रहेगा केवल आपके माइंड के अंदर। आपको फेयर कॉपी में से शो नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में से शो नहीं करना है। ठीक है, मैंने कहा सर क्या होगा, ये 4 से क्या मिलेगा आपको अपने लास्ट वाला साइन देखा प्लस है, मतलब मिडल टर्म आनी है आपकी प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं, हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, है ना। मतलब समझिए एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी नंबर है वो लास्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल गया यहाँ पे 4 था जो कि मल्टीप्लाई हुआ 1 में, 4 मिल गया आपको। अब आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिन्हें प्लस करने पे 4 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आता हो। तो हम बताया सर अगर हम 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 मिलेगा। तो नंबर हो गए मेरे 2 and 2। तो 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 प्लस करने पर मिला, दैट्स वाई हम प्लस साइन अप्लाई करें, x प्लस 1। मैंने क्या कहा था ये 4 माइंड के अंदर रहेगा, लेकिन लिखना क्या है हमें यहाँ पर 1 ही लिखना है। ठीक है, अब काम खत्म हो चुका है उस 4 का। अब आप ओपन करोगे ब्रैकेट, आपको पता है सर ये भी 2x है और ये भी 2x है, तो हमने क्या लिख दिया आपका 4x स्क्वायर, बाहर माइनस साइन था तो ये बन गया माइनस 2x, माइनस 1 प्लस ये भी बन गया माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर कुछ कॉमन, यहाँ पर कुछ कॉमन, आपने देखा इन दोनों में कॉमन आया आपका 2x, तो क्या मिला अंदर 2x माइनस 1।
यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमन आया माइनस, है ना, माइनस था तो माइनस। क्या 2x + 1 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहोगे सर इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो आपका 1 तो कॉमन आना ही आना है। जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पर 1 तो कॉमन आना ही आना है। तो 1 कॉमन आया, ये हुआ 2x। अब एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन आपका चेंज होगा। तो ये जो +1 था ये बन जाएगा आपका -1। देन यू विल गेट 2x - 1 और जो रिमेनिंग थिंग इन द अनदर ब्रैकेट 2x - 1। ठीक है, अब हम इसको पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल में। लेट p ऑफ x = 0। तो आपको मिला 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, दोनों सेम है। तो आपको बताएं 2x = 1/1 तो x = आ गया 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको x = मिल जाएगा 1/2। आपने एक को नाम दे दिया अल्फ़ा, अल्फ़ा है आपका 1/2 एंड बीटा, बीटा है आपका 1/2। ठीक है, मतलब दोनों जीरो आ गए आपके 1/2, मतलब कि इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरो आपके इक्वल थे। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हमने लिखा अल्फ़ा था हमारा 1/2 प्लस बीटा भी था 1/2 इक्वल टू माइनस था, माइनस लगा दिया। b के प्लेस पे देखते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, हमें नहीं आता, ax² + bx + c। तो हमने देखा a के प्लेस पे 4, b के प्लेस पे -4 और c के प्लेस पर 1। तो हमने देखा b के प्लेस पे -4 था, हमने पुट कर दिया -4, a के प्लेस पे भी 4 था, वो भी हमने पुट कर लिया। ठीक है ना। देन यहाँ पर हमने लिया LCM दैट इज़ 2, तो 1 + 1 आपको मिला। यहाँ पर मिला 4, माइनस एंड माइनस हो गए प्लस, कैंसिल किया 1 आ गया। यहाँ पर आपने देखा 2/2 था, इसको भी कैंसिल किया 1 आ गया। तो 1 = 1, LHS = RHS। प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा था आपका 1/2 एंड बीटा भी था आपका 1/2 इक्वल टू C। C हमने देखा 1 है हमारे पास और A है आपका 4। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना आता होगा फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो मिल गया 1/4, ये भी मिल गया 1/4। तो ये आ चुका हमारा LHS = RHS। ठीक है ना। इन दैट वे वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, देन हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? 6x² - 3 - 7x। ठीक है, देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। देखिए पहले तो हमने बात की थी आपका कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है दैट मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। तो क्या आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है क्या? तो आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसको इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अरेंज होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पे कहा सर आपने, यहाँ पे तो नहीं है, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने पे मुझे मिला 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब बन गया हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो 6 है ये लास्ट वाले में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 3 जो हुआ 18, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पर तो 18 लाना है। अब माइनस साइन मीन्स मिडल टर्म आएगी आपकी माइनस करने पर। तो ऐसे नंबर जिन्हें माइनस करने पर 7 मिलता हो, मल्टीप्लाई करने पर 18 मिलता हो, तो द नंबर्स विल बी एब्सोल्युटली राइट 9 and 2। क्या नंबर हो जाएंगे हमारा 9 and 2। तो हमने लिखा 6x² - 9 - 2x - 3। 18 कहाँ पर रहना है? माइंड के अंदर। ठीक है, अब आपने कहा सर ये 9x है, ये 2x है, पता है आप लोग बहुत समझदार हो आप। अब आपने कहा सर साइन के साथ करना है जो भी हमें करना है। हमने माइनस साइन था बाहर, तो ये होगा आपका -9x, -2 था तो माइनस एंड माइनस प्लस 2x - 3। ठीक है, इन दोनों में हमने कॉमन देखा, हमें कॉमन दिखा 3x, तो अंदर क्या बच गया 2x - 3। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था तो 1 आ गया, क्या बच गया अंदर 2x - 3। ठीक है, देन आपको मिल जाएगा 2x - 3 एंड 3x + 1। ठीक है, दीज आर द 2 फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो निकालना है तो लेट p ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। तो 2x - 3 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक बार तो आप लिख दोगे 2x - 3 इक्वल टू 0 और एक बार हम लिख देंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने निकाला 2x - 3 विल गो राइट हैंड साइड, तो +3 हो गया, x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, तो अल्फा इक्वल टू आ गया आपके पास 3/2। ठीक है, बीटा निकालते हैं, 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। क्या वेरीफाई करते हैं हम लोग? रिलेशनशिप। तो देखते हैं
क्या मिलेगा मुझे, अल्फ़ा के प्लेस पे आया 3/2, बीटा के प्लेस पे आया -1/3। तो अल्फ़ा हमने पुट किया 3/2 प्लस बीटा पुट किया -1/3 इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे क्या लिख लेते हैं वापस, ax² प्लस bx प्लस c। सॉरी यहाँ पर लिखाएगा क्या, नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा भी ax² प्लस bx प्लस c। a के प्लेस पे क्या आपके पास 6, b के प्लेस पर 7 और 3 के प्लेस पे -3। तो आपने कहा सर माइनस बी की वैल्यू थी -7, तो आपने पुट कर लिया -7 अपॉन a की वैल्यू थी 6, तो अपॉन में आ गया आपका 6। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया एलसीएम, वो मिला हमें 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 प्लस इन माइनस 3 2 जा 6 3 है ना, क्या आएगा 3 2 जा 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आएगा। ठीक है ना, माइनस इन माइनस होगा प्लस 7/6, ये भी माइनस के आपको मिला 7/6 और यहाँ पर भी मिल गया हम लोग को 7/6, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्लस के लिए तो आ चुका है। मल्टीप्लाई कर देखते हैं, ये है हम लोग का 3/2 और बीटा था हम लोग का -1/3 इक्वल टू सी की बात करते हैं, वो है हमारा -3, तो हमने लिख दिया -3 और ये था आपका 6, 3 से 3 हो चुका है आपका कैंसल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास -1/2 और यहाँ पर बचा -1/2। तो क्या आ गया हमारे पास LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। In that way we can verify the relationship. Okay, I hope all of you understand about it. Let us check, there are 2 more question, 3 more question, 2 में करवा देता हूँ, थर्ड वाला आप करोगे। ठीक है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। तो लेट अस सी, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास 4u² प्लस 8u, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए आपने कहा सर u के टर्म में वेरिएबल है तो आप p ऑफ u मान लोगे, इसे क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u। सर ये क्वेश्चन तो आपने करना बताया ही नहीं, आप कर लेंगे, नहीं बताया तो क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए हमने पढ़ा था अगर आपका 3 टर्म्स होती हैं तो वहाँ पर तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 ही टर्म है, तो क्या करेंगे 2 टर्म में कॉमन निकाल लेंगे सीधा, और क्या है। मैंने कहा कि 4u² और 8u में क्या कॉमन आना है आपका 4u कॉमन आ जाना है, क्या बचेगा अंदर u प्लस 2। ठीक है, अब इसी को हम पुट कर लेंगे 0 के इक्वल में, तो क्या मिलेगा मुझे, लेट p ऑफ u विल बी इक्वल टू 0, तो 4u एंड u प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। देन एक बार आप पुट करोगे 4u इक्वल टू 0 और एक बार पुट होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, बिकॉज 0/4 इज 0, और यहाँ पे आ जाएगा u इक्वल टू -2। तो अल्फा हो गया हमारा 0, बीटा हो गया -2। अब देखते हैं रिलेशनशिप, क्या देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप। बात आती है सर ये क्या है, ये तो है मेरा ax² प्लस bx प्लस c, u है तो आप u भी लिख सकते हो। आपने देखा a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पे 8 है, c के प्लेस पे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब 0 है ना। तो अल्फा था हमारा 0, बीटा था -2, तो 0 प्लस -2 माइनस b के प्लेस पे क्या था हमारे पास, b के प्लेस पे था 8 और a के प्लेस पे 4। आपने सॉल्व किया 0 -2 ही आना है, इसे कैंसिल कर दिया 2, तो ये भी होगा -2, LHS इक्वल टू RHS। फिर आपने देखा अल्फा था 0, बीटा था -2, सी के प्लेस पे कुछ नहीं था 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, और 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आना है 0 आना है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या है, t² -15। फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं, फिफ्थ वाला आ गया हमारे पास t² -15। तो देखिए रफ करना पड़ेगा इसका पूरा, इससे भी ये गया और ये गया। चलिए t² -15, तो हमने पॉलिनोमियल सपोज किया पहले तो कि p ऑफ t है आपका, दैट विल बी t² -15 है ना, ठीक है ना। तो p ऑफ t विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्रॉब्लम, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो 2 वे में बताता हूँ। सिंपली वे देखते हैं हम, तो हमने पुट किया p ऑफ t इक्वल टू 0, सीधे ही पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया p ऑफ t इक्वल टू 0 लेट, तो क्या हो जाएगा t² -15 इक्वल टू आ गया आपका 0, दिस -15 विल गो राइट हैंड साइड, तो बन गया +15। यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया तो सामने वाली साइड पर आना है रूट, और रूट आता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो t की आपको 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक तो पॉजिटिव √15 और एक है हम लोग का नेगेटिव √15, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू होगा √15 प्लस वाला
एंड बीटा इक्वल टू हो गया माइनस वाला √15, ठीक है। ये हो चुका है हमारे अल्फा एंड बीटा। बात करते हैं, ये था हमारा ax² प्लस bx प्लस c। देखिए x वाली टर्म नहीं है आपके पास, आप 15 को b नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि b क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ द x, और यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो वो रहेगा 0। 15 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 15 में नहीं -15 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अल्फा था हमारा √15, हमने पुट किया √15 प्लस माइनस के √15 इक्वल टू -b के प्लेस पे क्या है 0, और a के प्लेस पे आपके पास कुछ नहीं तो 1, तो √15 माइनस √15 ये भी 0, ये भी 0, LHS इक्वल टू RHS, खत्म कहानी। अल्फा बीटा c/a, अल्फा है √15, बीटा है -√15, c था हमारे पास माइनस के 15/1, √15 मल्टीप्लाई बाय √15 -15 इक्वल टू -15, तो LHS इक्वल टू RHS। देखिए रूट का मल्टीप्लाई आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा अगर आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करो देन यू विल गेट द 2, अगर आप √5 मल्टीप्लाई बाय √5 करो देन यू विल गेट द 5। सिमिलरली अगर √15 मल्टीप्लाई √15 होता है तो √15 मिल गया हम लोग को, ठीक है। इन दैट वे वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देयर इज वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग दैट यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।